हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज का वीडियो है क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जो भी अपलोड किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो वो चेक कर लीजिएगा, प्लीज विजिट कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 का है क्लास 8 का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। आपको पूछा गया है क्या है कि हाउ मेनी साइड कितनी है इज ए रेगुलर एक रेगुलर पॉलीगन में साइड कितनी है जबकि उसका क्या एंगल दिया गया? इंटीरियर एंगल 165 दिया गया। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल दिया गया, ईच इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो उसकी साइड क्या होंगी, कितनी होगी, वो आप बताइए। ये आपको फाइंड करना है। चलिए मैं करता हूं फाइंड, समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लेता हूं लेट द साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n। हमने क्या मान लिया? एक रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी? n। तो एक फार्मूला होता है इसके रेगुलर पॉलीगन का, तो क्या होता है? देन इट्स या इट्स ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल्स। तो उसको क्या फार्मूला होता है? ब्रैकेट n माइनस 2 इंटू 108 अपॉन n, 108 अपॉन n, ये फार्मूला होता है। ठीक है, किसके निकाल लेंगे? साइड निकाल लेंगे जब भी आपको एक एंगल दिया गया हो। चलिए इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो क्या है इंटीरियर एंगल मेरा? 165 इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल हमको क्या दिया? इंटीरियर एंगल 165 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, अब इसका क्या? इसका n का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 165, क्या आ जाएगा? 165 180 का मल्टीप्लाई n में करेंगे, 180 का मल्टीप्लाई दोनों में n में भी करेंगे और 2 में भी करेंगे। 180 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो क्या है? 180 n, और 2 में करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा? 360। कैसे? 2 जीरो में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई जीरो में 0, 2 8 जा 16 की कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, क्या हो जाएगा? 360। अब जो n वाले टर्म, जो इसका n का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्या? 165, तो n क्या हो जाएगा? 165 n। अब जो n वाले टर्म है उसको हम एक साइड करेंगे। ठीक है, जो n वाले टर्म है उनको क्या करें? हम एक साइड करेंगे। जी n वाला इधर हमारा क्या कहलाता है? आपको हम पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हमारा क्या कहलाता है? RHS, और ये हमारा क्या कहलाता है? LHS। इक्वल की साइड इधर क्या कहलाता है? LHS। अब जब कोई संख्या या टर्म RHS से LHS की तरफ जाता है तो उसका क्या हो जाता है? साइन चेंज। 165n माइनस 180n इज इक्वल टू माइनस का 360। अब जो बचा है वो हम लिख देंगे। अब इससे हम माइनस करेंगे, क्या होगा? माइनस करेंगे, तो 0 में से 5 जाएगा नहीं तो एक कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा कितना? 5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। ठीक, यहाँ कैरी ले चुका था तो 7 बचा, 7 में से 6 गया, कितना बचा? 5। अब हमने बताया कि अब ये माइनस की संख्या बड़ी है या प्लस की? माइनस की संख्या है तो यहाँ किसका साइन आएगा? माइनस का। तो क्या आएगा? 15n इक्वल टू माइनस 360। अब n है क्या? n को हम की वैल्यू निकालनी साइड,
हमको साइड निकालनी है। तो n कहाँ इंटू में है, LHS के उधर जाएगा तो किस में आएगा, अपॉन में हो जाएगा। 3 6 0 माइनस में अपॉन, माइनस का है ये, माइनस का 15। ठीक है, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, फिर क्या होगा, 15 का डिवाइड कर देते हैं पूरा पूरा, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, कितना बचा 30 और 6 बचा, 15 4 जा 60। तो n इज इक्वल टू हमारा क्या आया 24। तो वो उस इंटीरियर एंगल की, अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो उसकी साइड कितनी निकली 24। तो रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी है 24। क्वेश्चन नंबर, अब क्या है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 का ए, तो इसको पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22। क्या है, क्या एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन संभव है, बहुभुज संभव है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 है। तो क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन संभव है जिसका सभी एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या वो 22 हो, क्या पॉसिबल है? चलिए निकालते हैं। अगर इसको हम साइड निकाल देंगे, अगर साइड आ गई तो एक संभव है, पर्टिकुलर पूरी साइड आ गई, अगर नहीं आई तो संभव नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के लिए हम निकालते हैं क्या, साइड निकालते हैं। फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ साइड क्या होता है, नंबर ऑफ साइड क्या होगा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या होता है 360 ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अगर एंगल दिया है क्या, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमारा कितना दिया गया है 22 दिया गया है, 22 रख देंगे 22। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, क्या कैंसिल आउट करेंगे तो देखेंगे 2 वन जा 2, एक बची, तो यहाँ कितना 16, 2 8 जा 60, 16 और 0 का 0, 2 वन जा 2 और 2 वन जा 2। तो फाइनल क्या आया 180 अपॉन 11। ये क्या, ये इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाएगा क्या, 11 का 120 180 में पूरा डिवाइड जाएगा, फुल डिवाइड। तो एक ये फुल डिवाइड तो नहीं जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे हम कि ये 22 जिसका भी एंगल होगा तो ये रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे इट इज ए नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, एक पूर्ण संख्या ये नहीं है, होल नंबर ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूरा एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो फाइनली क्या होगा, ए रेगुलर पॉलीगन इट इज नॉट पॉसिबल, रेगुलर पॉलीगन इट नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल विथ एक्सटीरियर एंगल 22। एक्सटीरियर एंगल के साथ रेगुलर पॉलीगन एंगल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 का बी। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया 5 का ए आपका हो गया। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 का बी। देखिए ये है 5 का बी, एक्सरसाइज कौन सी हमारी 3.2। ठीक है, तो इसके आगे क्या है क्वेश्चन, क्या कैन इट एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर वाई, क्या कैन वन हो सकता है इंटीरियर एंगल अंतः कोण ऑफ ए रेगुलर, क्या इंटीरियर अंतः कोण रेगुलर हो सकता है। चलिए ये आपसे पूछा गया है, क्या आप इंटीरियर एंगल, इसमें कौन सा इंटीरियर एंगल जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्या ये वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ,
क्या इंटीरियर एंगल, ये तो एक्सटीरियर 22 था इसलिए पूछा है क्या रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। अब इसी को इंटीरियर एंगल कहा गया है कि 22 इंटीरियर एंगल है, क्या ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है क्या? चलिए करते हैं। अब इंटीरियर एंगल कितना है मेरा 22, कितना 22। इफ सॉल्व इफ इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल कितना है 22, कितना 22, ठीक है। अब जो इंटीरियर एंगल है देन हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे इसी की हेल्प से। देन एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे किससे, 180 माइनस 22। माइनस करने पर क्या आएगा मेरा, कितना आएगा, जीरो में से तो जाएगा नहीं, 10 में से 2 गया कितना 8 बचा, और 7 में से 2 गया कितना 5, यहाँ पर कितना बचा 1058 डिग्री, जो कि 108। आप चेक करेंगे क्या ये ये इसका पूरा पूरा डिवाइड 300 में जाएगा, नहीं 150 होता तो चला जाता, 158 का 360 में, सॉरी कितना 360 में एग्जैक्टली पूरा टू पूरा डिवाइड होगा। अगर नहीं होगा तो ये नॉट पॉसिबल, रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा तो ये आपका पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करना, वैसे ये 158 डिवाइड नहीं होगा, तो व्हाट 158 का डिग्री इज डज नॉट डिवाइड बाई, डज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड, कितना एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो सकता है, डज नॉट डिवाइड 360 एग्जैक्टली। तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए कह सकते हैं सो दैट द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मूव टू क्वेश्चन 6। क्या है देखिए, ये आपके सामने है, क्या वाई इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। वाट क्या होगा, वाट वाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, आपसे पूछा है क्या कौन सा वाट मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल होगा जो रेगुलर पॉलीगन हो। सबसे रेगुलर छोटा रेगुलर पॉलीगन क्या होगा जिसमें मिनिमम साइड हो, मिनिमम 3, तो कौन सी साइड हो, तो ऐसा एक ही पॉलीगन क्या है आपको 3 साइड मिलेंगी, किसमें, ट्रायंगल में, ठीक है। किसमें मिलेंगी, एक कौन सा एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन हैव मिनिमम साइड इक्वल टू कितनी 3, कितनी होंगी 3, तो ये 3 एंगल है एटलीस्ट। तो इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, जैसे कि हम एक आपको पॉलीगन बना देते हैं, ये एक पॉलीगन हो गया आपको 3 साइड वाला, तो एक ये एंगल सभी क्या है इक्वालेटर, अगर 3 साइड इक्वल होंगी तो उनका एंगल भी इक्वल होगा। अब इक्वालेटर ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, कितना होता है 60, सभी क्या होते हैं 60, तो इंटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाए 60। सो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा मेरा 60, एंगल इज इक्वल टू 60, कितना होगा 60, और इसको हम क्या कहते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल, क्या कहते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल, क्या कहते हैं इसको और ये हमारे 60 किस में होता है, इन
इक्वालेटरल ट्रायंगल में 60 एंगल किसका होता है? इन इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। तो थ्योरेटिकल तो आपकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब 6 का बी करते हैं। ठीक है, हाँ बी करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल? कौन सा? एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। क्या? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो इंटीरियर हमको पता चल गया, इंटीरियर एंगल कितना होता है? मिनिमम इक्वालेटरल ट्रायंगल का पॉलीगन का मिनिमम पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा? हमारा 60। अब इसी के बेस पे हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। solve so minimum interior angle of a regular polygon कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। अब एक्सटीरियर एंगल अभी निकाला मैंने जस्ट। एक्सटीरियर एंगल कितना? 180 से माइनस कर दो। 180 से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 120। 0 से 0 गया, 8 में से 6 गया 2, 1 मिनट से 6 का 1 का 1। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मेरा क्या हुआ? 120। ये सॉरी, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 60। 0 से 0, 8 में से 6 गया 2 और 1 का 1। यही हमारा आंसर है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी है? 3.2। 3.2 एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कराऊंगा 3.2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।